हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने हैं एमसीक्यू सेशन ऑफ क्लास 9th चैप्टर 12 हेरॉन्स फार्मूला। यहाँ पर हमने 15 एमसीक्यूज़ ले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था सेमी पेरीमीटर में। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं, क्लास 9th मैथ्स हेरॉन्स फार्मूला। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सबसे ईजी क्वेश्चन इस चैप्टर का। और क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा है। वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बहुत फॉर्मूले होते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का अलग फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। जैसे ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल। इसका जो एल्टीट्यूड है वो करस्पॉन्डिंग बेस के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए ये बेस है और इस बेस पे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दैट इज हाइट ये है। इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी इंटू एच। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर होगा सबको? यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड लेते हैं बेस के हिसाब से। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर 180 है, तो इसका एरिया क्या होगा? पेरीमीटर 180 है तो साइड क्या हो जाएगी? इसकी साइड आपकी हो जाएगी, साइड इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, क्योंकि 3 इंटू साइड पेरीमीटर होता है। साइड हो जाएगी 180 अपॉन 3, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ये आपकी साइड हो गई। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होगा, ये आपका होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 60 स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा √3/4 इंटू 60 स्क्वायर, आपका हो जाएगा 3600। और 4 1 टाइम्स 4 9 टाइम्स 36 तो 900। आंसर आपका आ जाएगा 900√3। इसको हम लिख सकते हैं 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सबको क्लियर होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 122 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। तो किसी एक ट्राइंगल की साइड्स है, ये स्केलियन ट्राइंगल है, और स्केलियन ट्राइंगल में हमेशा आप लगाते हैं हेरॉन्स फार्मूला। मान लीजिए ये आपको दिया है 122, दूसरी साइड्स आपको दी है 120 मीटर्स में साइड है, मीटर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मीटर। और लास्ट आपकी जो साइड है वो है 22 मीटर। ये आपकी 3 साइड है, आपको निकालना है इसका एरिया। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे एरिया का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला। सबको पता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी अंडर रूट। ये आपका हेरॉन्स फार्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, और ए बी सी आपकी साइड्स है। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेमी पेरीमीटर दैट इज सबका एडिशन, तीनों साइड्स का 122 120 और 122। ऐड करते हैं 122 प्लस 20 दैट इज 142, 142 प्लस 122 प्लस 120 दैट इज 242, 242 प्लस 22 दैट इज 264, और 264 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 132। 264 अपॉन 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 132। ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा देते हैं सेमी पेरीमीटर दैट इज एस, तो 132 मल्टीप्लाई बाय 132 माइनस पहली साइड 122 है, ये आपका हो जाएगा 10। फिर 132 माइनस 120 ये हो जाएगा 12, और 132 माइनस 22 ये आपका हो जाएगा 110, 110। अंडर रूट भी है इसका। नाउ हम लोग पेयरिंग करते हैं और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है।
पेयरिंग करते हैं तो 12 इंटू 110, 12 इंटू 110 अंडर रूट ऑफ 132 इंटू 10 दैट इज 1320 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 11, सो 132 हो जाएगा ये भी, तो 1320 और अंडर रूट करेंगे तो एक कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, 1320 आपका बाहर आ जाएगा, तो 1320 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो 1320 ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। थर्ड का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं 4 में क्या कह रहा है। होप करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद गिवन टू साइड्स 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 42। तो सही है, पेरीमीटर आपका होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जिसमें दो साइड्स आपको दिए और एक पेरीमीटर दिया है। सो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर में से दोनों साइड्स का सम माइनस कर देंगे। सो 42 माइनस इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, 18 प्लस 10, 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 28, 42 माइनस 28 आपका हो जाएगा ये 14। ठीक है, सो पहली साइड आपकी पता है 18, दूसरी साइड आपकी पता है 10, ये आपकी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एंड तीसरी साइड आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू हो जाएगी, पेरीमीटर आपका ये साइड सी की वैल्यू थी। ठीक है, सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर अपॉन 2, तो 42 अपॉन 2 दैट इज 21, ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। बाकी आपको साइड्स पता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी पता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट। सो अंडर रूट ऑफ डायरेक्टली हम वैल्यूज़ लगाते हैं, एस 21 इंटू एस माइनस ए, 21 माइनस 18 दैट इज़ 3, एस माइनस बी दैट इज़ 21 माइनस 10, तो ये आपका हो जाएगा 11, और एस माइनस सी दैट इज़ 21 माइनस 14, ये आ गया 7। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, और ये 3 आपका लिखा हुआ है, फिर आपका 11 लिखा है और फिर आपका 7 लिखा है। तो देखते हैं जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर लेते हैं, 3 का पेयर बन रहा है और इस 7 का पेयर बन रहा है, तो 7 3 जा 21, सो 21 बाहर आ गया, रूट 11 आपका अंदर रह जाएगा। सो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो इसका आंसर डी है, 4 का आंसर डी है, आपको दिख रहा है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड द पेरीमीटर इज 540, द एरिया इज। सो इसमें रेशियो में हम लोग कॉमन रेशियो को x मानते हैं, कॉमन रेशियो क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो साइड्स का जो रेशियो है वो 12 ये है, तो 12x हो गई पहली साइड, प्लस सेकेंड साइड हो गई 17x और थर्ड साइड हो गई 25x। ये आपकी तीनों साइड्स हो गई, और तीनों साइड्स का जो सम है दैट इज़ पेरीमीटर, वो आपका 540 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एरिया निकालना है, तो पहले यहाँ पे हम लोग साइड्स निकालेंगे, क्योंकि साइड्स का रेशियो पता है पर साइड नहीं पता है। सो 25 प्लस 17 प्लस 12, ये आपका हो जाएगा 25 और 17 और 12 हो जाएगा 29, 25 और प्लस 29 दैट इज़ 54x। सो x की वैल्यू यहाँ से आपकी 10 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई। सो साइड्स आपकी हो जाएंगी, इस ट्राइंगल की साइड्स हो जाएंगी, ये ट्राइंगल है इसकी साइड्स हो जाएंगी 12 इंटू 10 दैट इज़ 120 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। नाउ सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर 540, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 270। ठीक, सारी चीज़ें आपको पता है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे हेरॉन्स फॉर्मूला और आंसर निकाल देंगे इसका भी।
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला सबको पता ही है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लगाएंगे एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस आपका 270 है, एस माइनस ए 270 माइनस 120, सो ये आपका हो जाएगा 150 और 270 माइनस 170 दैट इज़ 100 और 270 माइनस 250 दैट इज़ 20। सो ये आ गया है। अब देखते हैं क्या आएगा, 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। सो यहाँ पर हम 100 इंटू 20, 100 का तो 10 बाहर आ गया और बाकी इसमें कुछ ना कुछ बाहर आएगा, आप डायरेक्टली कर भी सकते हैं, ठीक है। 90 इंटू 30। सो इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर हम यहाँ बता दे रहे हैं, आंसर आपका आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट भी कर सकते हैं और आप इसमें कॉमन लेके भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 90,000 सेंटीमीटर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द इक्वल साइड्स of the isosceles triangle are 12 centimeter and the perimeter is 30. The area of the triangle is, equal sides 12 हैं, perimeter 30 है। सो देखते हैं यहाँ पर एरिया क्या होगा। इक्वल साइड्स 12 हैं, सो ये 12 है, ये भी 12 है और 30 माइनस 12 प्लस 12 24 दैट इज 6 हो जाएगा, ठीक। 30 में से हमने दोनों इक्वल साइड्स का सम माइनस कर दिया तो 6 आ गया। सो आपका जो सेमी पेरीमीटर है एस की वैल्यू वो आ जाएगी 30/2 दैट इज़ 15। अब यहाँ से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज़ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस 12 दैट इज़ 3, 15 माइनस 6 दैट इज़ 9 और 15 माइनस 12 दैट इज़ 3, ये हो गया। सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 15 इंटू, अब ऑप्शन में देखिए रूट 15 है तो 15 को आपको नहीं टच करना है, वो वैसे ही लिख दीजिए। तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 3 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। तो पेयर बन रहा है 3 का और दूसरे 3 का, तो 3 3 हो गया 9 और रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 6 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू रूट 3/4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मूला यहाँ थोड़ा सा अलग है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हेरोल्ड्स फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। ये फॉर्मूला आपका होता है रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपका लग जाएगा रूट 3/4 इंटू साइड है रूट 3/4, तो रूट 3/4 इंटू रूट 3/4। अब सॉल्व कर लेना इसको, 4 4 जा 16, 4 जा 64 आ गया डिनोमिनेटर में, और रूट 3 इंटू रूट 3 आएगा और रूट 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, 3 रूट 3/64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। सो इसका आंसर है सी, ठीक है, 3 रूट 3/64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:5:7, द पेरीमीटर इज 300। जो अभी क्वेश्चन हमने कराया था उसी की तरह सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सो वहाँ पर हमने 3x, वहाँ पे 15 17 25 था, यहाँ 3 5 और 7 है। सो साइड्स हो जाएंगी 3x 5x और 7x, जिसका सम हो जाएगा 300। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 7 + 5 12 + 3 15x की वैल्यू 300 है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20, ठीक। x की वैल्यू आ गई 20, यानी जो साइड्स आपकी हो जाएंगी वो हो जाएगी 20 3 जा 60
25 ज़ा 100 और 27 ज़ा 140, ये साइड्स हो गई। सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 300/2, दैट इज़ 150। ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया, ठीक है, ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ एरिया सबको पता है, हेरॉन्स फार्मूला, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ एस दैट इज़ 150, एस माइनस ए 150 माइनस 60 दैट इज़ 90, एस माइनस बी तो ये 50 और एस माइनस सी दैट इज़ 10। चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है। 150 को हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू 3, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 50 इंटू 3। 90 को लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 10 लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, या 9 इंटू 10 लिख दें, 9 इंटू 10 और 50 इंटू 10 है तो इंटू 50 इंटू 10। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे, जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है, एक 50 कॉमन आ रहा है, एक 10 कॉमन आ रहा है और 9 का 3 कॉमन आ जाएगा। सो आपका आंसर यहाँ पे रूट के अंदर 3 बचेगा, बाकी सारी चीज़ें कॉमन होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 50 10 ज़ा 500, 500 3 ज़ा 1500। सो आई थिंक बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 1500√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1500√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड द हाइपोटेन्यूज इज 10, इट्स एरिया विल बी। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। बेस आपको पता है 8 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी परपेंडिकुलर यानी हाइट। सो परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, 8 स्क्वायर 64, तो अंडर रूट 36 आ जाएगा, यानी आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। सो हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 8 इंटू 6। सो 2 3 या 6, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर ए करेक्ट है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। An isosceles right triangle has the area of 8 centimeter square. The length of its hypotenuse is। आइसोसेलिस राइट ट्राइंगल का मतलब है यहाँ पे जो बेस है और वो हाइट दोनों सेम है, परपेंडिकुलर और बेस आपकी दोनों सेम है, तो ये भी एच होगी और ये भी एच होगी। आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ए बी हाइपोटेन्यूज है वो आपको निकालनी है। सो एरिया आपको पता है हाफ इंटू एच इज इक्वल टू 8। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा, तो प्लस वैल्यू लेंगे तो 4 आ जाएगा आपका, 4 सेंटीमीटर दैट इज हाइट। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 32 आ जाएगा और h की वैल्यू आपकी आ जाएगी √32 सेंटीमीटर्स। को फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, पर आपका आंसर रूट में दिया है तो हम लोग रूट में आंसर निकालेंगे। 10 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, √32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60, द एरिया इज। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर 60 है, तो साइड कितनी हो जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी 60/3 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ये साइड हो गई, तो 20 आपकी ये भी है
20 ये भी है और 20 आपकी ये भी है। तो चाहे तो हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया का, दैट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, सो √3/4 इंटू 400, सो 4 1 टाइम्स और 400 टाइम्स होगा। सो आंसर आ जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देख सकते हैं 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हर इसको मीटर कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो मीटर, दिस इज ऑल्सो मीटर एंड दिस इज ऑल्सो मीटर। सो डी ऑप्शन करेक्ट है, 100√3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं 12th क्वेश्चन। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 35, 54 एंड 61, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। सो सबसे पहले इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, उसके बाद एल्टीट्यूड निकालेंगे। एरिया के लिए हमको चाहिए सेमी पेरीमीटर, ये आपका हो जाएगा तीनों का एडिशन 35, 54 और 61, तो 150 हो जाएगा। 150/2 दैट इज 75 सेंटीमीटर, ये आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। नाउ एरिया आपको पता ही है, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। सो 75 इंटू 75 माइनस 35, सो ये आपका हो जाएगा 40। 75 माइनस 54, तो ये आपका हो जाएगा 75 माइनस 54, तो 5 माइनस 4 1 और 21 आ गया। और 75 माइनस 61 दैट इज़ आपका 14 आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ से एरिया आ जाएगा। 75 को हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 5, उससे कोई फ़ायदा होगा? 15 5 से 75 होता है, बिल्कुल सही है। 15 इंटू 5, 15 इंटू 5, 40 को लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 5 यानी 5 इंटू 8। 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 और 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2। फर्दर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 15 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5। उसके बाद है आपका 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। उसके बाद आपका 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 7, 3, 7 एंड 2। हमको कॉमन लेना और एरिया निकालना है। सो कॉमन हम ले सकते हैं, देखिए यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 7 इंटू 3 और ये 3 और यहाँ पे आपका 7, तो 7 इंटू 3 इंटू 5 ये कॉमन आ गया। फिर आपका ये 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है और ये 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। सो टोटल आपका जो है रूट के अंदर वो 5 रहेगा, रूट के अंदर आपका 5 रहेगा और बाहर आपका आ जाएगा, बाहर आपका आ जाएगा 5। 21 इंटू 5 दैट इज़, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 21 इंटू 5, ये आपका बाहर आ गया। 7 3 जा 21 हो गया और एक आपका 5 आ गया और आपका 2 2 जा 4 आ जाएगा इंटू 4 √5, ये आपका यहाँ से एरिया आ जाएगा। सो 5 4 जा 20 और 21 इंटू 20 दैट इज़ 21 इंटू 20 दैट इज़ 420 √5, 420 √5 ये आपका आ जाएगा एरिया। 420 √5, 420 √5 ये आपका आ गया एरिया। ठीक है, ना आपको निकालना द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। सो स्मॉलेस्ट बेस के अकॉर्डिंग होती है, सो हाफ इंटू स्मॉलेस्ट बेस है 35 इंटू हाइट है h और इक्वल टू 420 √5। सॉल्व कर लेंगे इसको, 7 से कटेगा 7 5 टाइम्स 7 6 और 0 5
12 टाइम्स और 12 टू ज़ा 24√5 आ जाएगा आंसर। 24√5 ये आपकी हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर में। यही आपका फाइनल आंसर होगा। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा हमने क्या किया। पहले एरिया फाइंड किया, फिर हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। स्मॉलेस्ट बेस लेंगे तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 24√5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, एरिया है 16√3। सो एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ से साइड आ जाएगी, साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, 16 4 या 64 का √8 आ गया। ठीक है, साइड आपकी आ गई 8, तो पेरीमीटर आपका आ जाएगा 3 इंटू साइड दैट इज़ 24। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ओके, नेक्स्ट प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है आपका द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड दिस इज। सो साइड आपको पता है, एरिया आपको पता ही है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो √3/4 इंटू 2√3 इंटू 2√3। सो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो 3√3 ये आंसर आ रहा है। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। √3 की वैल्यू थी 1.732, 1.732। तो आंसर देखते हैं क्या आएगा। आंसर आपका आ जाएगा 5.196, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू आपकी 3 से ज़्यादा ही होगी, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 15th, द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एरिया 9√3। 9√3 एरिया है, लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना है। सो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इससे कैंसिल, 9 4 जा 36 आ गया, इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, साइड विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, सो इसका आंसर है आपका डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देख सकते हैं। ओके, हम इसका आंसर देंगे। सो यहाँ पर हमारा सेशन फिनिश होता है। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स।